हेलो बच्चों, आइए 11th फिजिक्स में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, जो है कोई कण क्षण t = 0 पर मूल बिंदु से 10 J मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। x y समतल में एक समान त्वरण 8I + 2J मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति करता है। तो आपको बताना है कि किस क्षण कण का x निर्देशांक 16 मीटर है, इसी समय इसका y निर्देशांक कितना होगा। दूसरा बताना है इस कण की चाल कितनी होगी। तो एक कण है जो t = 0 पर एक तरह से मूल बिंदु पर है, t = 0 पर मूल बिंदु पर है और इसका वेग v = 10 J मीटर प्रति सेकंड है। अब इस वेग से चल रहे कण का त्वरण a = है 8I + 2J मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ज्ञात करना है कि किसी समय इसका x अक्ष की तरफ विस्थापन यदि 16 है तो समय कितना होगा, y अक्ष की तरफ विस्थापन भी आपको निकालना है और साथ ही इस समय पर वस्तु का वेग क्या होगा वो निकालना है। तो x अक्ष की तरफ विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे, इस वेग का x कंपोनेंट लिखें और y अक्ष की विस्थापन के लिए हम इस वेग का y कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ से अगर v = 10 J मीटर पर सेकंड है तो Vx अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 0, क्योंकि I कंपोनेंट इसमें नहीं है, और Vy अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 10, इस तरह से। और A को अगर कंपोनेंट के रूप में लिखें तो A = हमारे पास है 8I + 2J, तो Ax आपका हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और Ay हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसके वेग को x अक्ष के एलांग देख लिए हैं और y अक्ष के एलांग देख लिए हैं। इसी तरह से त्वरण को x अक्ष के एलांग कितना होगा वो देख लिए हैं, y अक्ष के एलांग कितना होता है वो देख लिए हैं। तो x अक्ष के एलांग अगर हम वो डिस्टेंस निकालना है तो गति को x अक्ष के एलांग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखें x यानी x एक्सिस के थ्रू विस्थापन को अगर x लिखें तो ये लिखेंगे ux t + ½ ax t²। यहाँ पर ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम vx से यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v है। तो vx जो होगा वो ux का काम करेगा, यानी इसी को हम ux लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं uy। तो यहाँ पर x का मान दिया है, x निर्देशांक 16 है, तो 16 = हो जाएगा 0 × t + ½ x अक्ष की तरफ जो त्वरण है वो 8 है, तो इसको लिख देंगे 8 × t²। यहाँ से 16 = हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा 4t², तो t = आ जाएगा आपके पास 2 सेकंड। ये यानी जब x अक्ष के तरफ विस्थापन 16 है तो समय कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। इसी 2 सेकंड में y निर्देशांक की तरफ भी आपका विस्थापन देखना है, तो y = आप लिखेंगे uy × t + ½ ay × t²। तो y = हो जाएगा, uy का मान आपके सामने है 10 और इंटू लिखेंगे समय 2 यहाँ से, अब +½ ay को लिखेंगे 2 × t², फिर t को लिखेंगे 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो y = क्या हो जाएगा 20 प्लस ये 2 2 से कटेगा और हो जाएगा 4, क्या हो गया y = 24। तो y निर्देशांक कितना हो जाएगा 24
और यक्स निर्देशांक कितना है 16, और इस निर्देशांक पर पहुंचने में जो समय लगा है वो 2 सेकंड लगा है। इसी 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग भी पूछा गया है, तो आप वेग के लिए लिखेंगे v बराबर u प्लस at। वेग को एक साथ निकालना है क्योंकि पूरा का पूरा वेग आपको दिया हुआ है v के रूप में, और आपसे अंतिम वेग 2 सेकंड बाद वेग पूछा जा रहा है, तो इस v को आप u के रूप में लिख सकते हैं, और a आपके सामने है यहाँ से, और t 2 सेकंड निकल चुका है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u का मान हो गया 10j और प्लस a का मान हो गया 8i प्लस 2j और t का मान हो गया 2 सेकेंड। ये यहाँ से v इक्वल टू हो जाता है 10j प्लस 16i प्लस 4j। क्या हो जाता है यहाँ से v इक्वल टू 14j और प्लस 16i। और यहाँ से अगर हम मॉड ऑफ v निकालें, वेलोसिटी निकालें, तो इसको लिख देंगे अंडर रूट में 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और ये हो जाता है हमारा v इक्वल टू 196 प्लस 256, और इसको करेंगे तो आ जाएगा v इक्वल टू 452 अंडर रूट में, और निकालेंगे तो आएगा 21.26 मीटर पर सेकंड। तो एक आंसर ये आपका, यहाँ से एक आंसर आ गया और ये आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। सबसे पहले हम जो वेग दिया है उसके कंपोनेंट को vx और vy के रूप में निकालेंगे, और जो त्वरण दिया हुआ है उसके कंपोनेंट को हम ax और ay के रूप में निकालेंगे। यक्स अक्ष के एलंग जो विस्थापन है उसको इस तरह से लिख करके देखेंगे, और यहाँ से समय निकाल लेंगे। इसी समय में y अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन है उसके लिए समीकरण रख देंगे, तो हमारा y इक्वल टू निकल जाएगा, यानी y अक्ष की तरफ विस्थापन निकल जाएगा। और इसी समय में v इक्वल टू u प्लस at के हिसाब से 2 सेकंड बाद वस्तु का वेग निकालेंगे। यहाँ पर जो v दिया हुआ है आपका वो u का काम करेगा, तो u का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है, और आपको v का मान निकालना है। तो इस तरह से निकाल करके आप इस सवाल को करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।